इंग्लैंड ने श्रीलंका ढा दी, अफ्रीका ने इंडिया लटा दी और बारिश ने पाकिस्तान बचा दी और इंडिया बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। मोहम्मद आमिर की पेश गोई सच साबित हुई। इंडियन खिलाड़ियों की जो शामत आई हुई है, इंडियन मीडिया की जो चीखें वो आसमान को छू रही है। अब अगर मगर जो हमारे पीछे होता था, अब अगर मगर जो है वो इंडिया के पीछे पड़ गया है। अब अगर किसी एक टीम ने अफ्रीका को शिकस्त दे दी तो इंडिया टाटा बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पर बहुत सी आपको इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, कल सीना जो है उसने कमाल किया और दोनों मेजबानों को लटा दिया। पहले गोरों ने लंका ढाई तो उधर से अफ्रीका ने जो है वो इंडिया लटाई और पाकिस्तान को बारिश ने बचाया। मैंने आपको बताया वो आपके लिए बेहतरीन हो गया। लेकिन जो इंडिया नंबर 1 टीम 200-250 जो वर्ल्ड कप में पहली दफा 250-300 करेगी वो इंडियन टीम होगी, 111 पे लेटा दी, सारी ढेर हो गई, भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तान से भी 3 रन कम और फिर उसके बाद जो है वो यहां तक नहीं है बल्कि 19 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए। पाकिस्तान 19 खेले, पाकिस्तान इससे बेहतर है, लेकिन हमारा मसला ये कि हम फौरन अपनों के गले पड़ जाते हैं। वहां पे सूर्य कुमार यादव 100 का स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा। शर्मा साहब जो है ना, अभिषेक शर्मा, और उसकी हालत देख ले, 3-0 के बाद 15 बनाए हैं। अशर कशान जिससे आपने पटाई खाई है, आपको उन्होंने मार मार के भुरकस निकाला है, चलने नहीं दिया। अंडा किसका नाम लोगे? वर्मा का उन्होंने वर्मा तोड़ के रख दिया। फिर आगे चले जाए, कोई चलाई ही नहीं। पांड्या भी गए, यहां तक कि जब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो आगाज में यह महसूस होता था कि अफ्रीका जो है वो बहुत गलत फैसला कर बैठा। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वहां पर जो बुमराह और अर्शदीप सिंह का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, तो फिर जो है वो आए मिलर, उन्होंने मार मार कर जो इंडियन बॉलर का भुरकस निकाला। चक्रवर्ती के चक्कर उसको खुद उल्टे पड़ गए। 4 ओवर में 47 रन और 1 विकेट उनको मिला। फिर साथ उनके ब्रेवस यंग मैन ने कमाल की बैटिंग की, 100+ की पार्टनरशिप लगाई और इंडियन बॉलर्स को बेबस कर दिया। अगर आप देखें, जो पांड्या हमारे बैट्समैन से खेला नहीं जाता, 47 रन खाए हैं 4 ओवर के, 45 रन और कोई विकेट भी नहीं लिया। फिर आप आगे देखें तो क्या दुबे 2 ओवर किए, 32 रन, दुम्बा बना दिया मार मार के दुबे को। अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग, हालांकि अफ्रीका ने आखिरी 5 ओवर उस मयार के नहीं खेले, जो उन्होंने 7 से 14 ओवर खेले वो कमाल के खेले, जिसके अंदर तकरीबन 93 12+ के एवरेज के साथ उन्होंने रन बनाए 13 की। और फिर वहां पर उन्होंने जो है ना वो इंडियन बॉलर्स को बेबस करके जो है वो पूरी इंडियन टीम को नॉकआउट कर दिया। इंडियन मीडिया की चीखें सुनने वाली है, यारी वाले हों या फिर वो जो कहता होता है इंडिया नंबर 1 टीम है, किसी से मुकाबला हमारा क्या। ये हुआ मुकाबला और 76 रन से इबरतनाक शिकस्त। सुपर 8 के अंदर नंबर 1 भी नहीं है, नंबर 1 टीम जो है वो लताड़ के रखा अफ्रीका ने। और आउटस्टैंडिंग कप्तानी की वहां पर मकरम की जो है दलेरी को जो है दाद देना होगी। कप्तानी के साथ साथ पहला ओवर खुद लेकर आए और कल पूरी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। अभिषेक शर्मा कल जो है वो फेस नहीं कर पा रहे थे और जब वो नॉन स्ट्राइकर पर गए और अशर कशान आए तो मुझे उस वक्त पता चल गया कि अब मोहम्मद आमिर की पहली पेशगोई जो है वो सही साबित होगी, स्लॉगर है और इससे कुछ नहीं हो पाएगा। और वही हुआ, जिस तरह से उसे शॉट मारे, 15 रन बनाए, 12 बॉल्स के लिए, लाइन में नहीं आता, सिंगल नहीं ले पा रहा था। आमिर की पहली जो पेशगोई थी वहां पर सच साबित हुई। दूसरी पेशगोई जो मोहम्मद आमिर ने की थी कि इंडिया बाहर हो जाएगा, मोहम्मद आमिर की वो पेशगोई भी 80% जो मैं बताऊं यहाँ पर वो सच साबित हो चुकी है। और इंडिया जो है वो अब होम ग्राउंड और होम क्राउड के प्रेशर में होगा। फिर उसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पसंद और नापसंद के इशू भी आ रहे हैं। गौतम गंभीर के गले पड़ गए, खिलाड़ियों के गले उनके घरों तक पहुंचना शुरू कर दिया क्रिकेट फैंस ने। आपको पता है ये बड़े शदीद किस्म के इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, तो चीखें जो इंडियन मीडिया की है वो सुनने वाली है। वो अपनों को जिस तरह से पहले वो उठाया हुआ था,
सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ एक इनिंग्स खेली है एसोसिएटेड टीम के खिलाफ, वो यूएससी के खिलाफ। उसके अलावा कप्तान ने कोई इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, जो दुनिया क्रिकेट का जी बहुत बड़ा महान बल्लेबाज कप्तान, कप्तानी अच्छी की है, लेकिन गौतम गंभीर ने अपने जो है ना वो यहाँ पर पसंद और नापसंद यहाँ दिखाई दी। एक्सल पटेल को कभी कहता होता था कि वाइस कप्तान को बाहर कैसे बिठाया जा सकता है, एक्सल पटेल को बाहर बिठाकर वाशिंगटन सुंदर अपनी पसंद को खिलाया। जैसे हमारे यहाँ पर माइक हैजन की पसंद है ना, और सलमान लियागा के और मुख्तलिफ लोगों की, वहां पर भी पसंद और नापसंद इंडियन मैयार था जब तक धोनी और राहुल द्रविड़ का इरा रहा। जो ही गौतम गंभीर का इरा आया, टेस्ट क्रिकेट में देखिए क्या उसको इंडिया को कहाँ खड़ा कर दिया, ओडीआई के अंदर खड़ा कर दिया, और यहाँ पर अब देखिए T20 के साथ भी उनका क्या हाल होने वाला है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज से भी वो हारेंगे, आप देखिएगा जो हालात बने हुए। जिम्बाब्वे वैसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, और आज का मैच जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों टीमें जो है वो नॉकआउट के बुनियाद के ऊपर यानी आई है। दोनों बगैर शिकस्त के जो है वो सुपर 8 के अंदर दाखिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिम्बाब्वे ने शिकस्त दी है, वेस्ट इंडीज ने शिकस्त दी है, तो दोनों टीमें जो है वहाँ पर टक्कर है, और आज पता चलेगा। और इंडिया वहाँ बैठा अब देख रहा है कि या अल्लाह, दुआ कर रहा होगा ये हार जाए ये जीत जाए। अफ्रीका जो है ना वो अब जीतता रहे, हमसे जीता तो सभी से जीतता रहे। अब अफ्रीका को 1.5 अरब आबादी की जो दुआएं हैं वो भी मिलती रही। यहाँ पर श्रीलंका जो था वो मेजबान दूसरा, वो देखें तो उसका भी बुरा हाल हुआ है। 95 रन के ऊपर पूरी टीम ढेर हो गई है 147 का पीछा करते हुए। तो वहाँ पर विल जैक्स ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की, बहुत उम्दा 3 विकेट भी लिए, और फिर उन्होंने रन भी बनाए जो टीम को जरूरत थी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। अब तक के 3 मैचेस की जो सूरत हाल है, इसके अंदर सीना जो है वो टॉप पे दिखाई देता है। इंग्लैंड ने जीता है, फिर साउथ अफ्रीका जीता है, दोनों ने नॉकआउट करके जीता है, और फिर तीसरी टीम पाकिस्तान की थी जिससे कुदरत ने बचा लिया, बारिश ने बचा लिया, और पाकिस्तान की इज्जत बच गई। पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि पाकिस्तान को 1-1 पॉइंट मिल गया, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में गर्दाना जा रहा है। और न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस तरह से रात इंडिया के खिलाफ खेला है, तो यूं महसूस होता है कि 2 टीमें जो है वो अब वाज़े दिखाई देती हैं, सेमीफाइनल में जाती है। सीना में से क्या है, पाकिस्तान का 1 पॉइंट है, श्रीलंका का 0 पॉइंट है, एशियन टीमों के अंदर आ जाए। नंबर 1 टीम जो है वो कल हार गई 76 रन से। उसके बाद श्रीलंका होम ग्राउंड पे हार गई है वो भी। तो मुझे लगता था कि श्रीलंका शायद कोई बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने ये बताना कि आपके नज़दीक साउथ अफ्रीका की जीत बड़ी है या फिर इंग्लैंड की। कमेंट सेक्शन आपके लिए वहाँ जाके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे इखलाक सालों को 94 स्पोर्ट्स की टीम और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।